जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है ना। अभी जंतुओं का वर्गीकरण को इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। नंबर 1 संरचना के आधार पर, नंबर 2 मेरुदंड जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं के आधार की उपस्थिति के आधार पर, तीसरा प्रजनन विधि के आधार पर और चौथा वास स्थान के आधार पर, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात करें हम लोग संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर जंतु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक कोशिकीय और नंबर 2 बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन कौन से आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये ऐसे जंतु हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय, ये हमें दिखाई देते हैं हाइड्रा, घोंघा, मनुष्य, हम भी इसी श्रेणी में आते हैं। बहुकोशिकीय हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, शेर, घोड़ा आदि, ठीक है ना। वैसे ही है मेरुदंड जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतु दो प्रकार के बनाए गए। नंबर 1 आकशेरुकी और नंबर 2 कशेरुकी। अकशेरुकी वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे कीड़े, केंचुआ, सांप, ये ऐसे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है ना। दूसरे होते हैं कशेरुकी, जैसे मछली, मेंढक, पक्षी, मनुष्य, इनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, ये जो पीछे होती है, ठीक है ना। तीसरी विधि है प्रजनन विधि के आधार पर। तो प्रजनन विधि के आधार पर दो प्रकार के जंतु वर्गीकृत किए गए। नंबर 1 अंडयुज और नंबर 2 जरायुज। अंडयुज वे होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे मछली है, सांप है, मेंढक है, ये सब जंतु जो होते हैं ये अंडे देते हैं। दूसरे हैं जरायुज। जरायुज वे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी अंडे नहीं देते, वो जरायुज कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, चूहा है, खरगोश है, गाय भैंस, तो ये सब क्या है? जरायुज। हम लोग भी जरायुज होते हैं। फिर वासस्थान के आधार पर, नहीं रहने के स्थान पर, ये लोग ये जंतु कहां का रहते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। नंबर 1 जलीय जंतु, नंबर 2 वायवीय जंतु, नंबर 3 स्तरीय जंतु, नंबर 4 वृक्षस्थलीय जंतु और नंबर 5 उभयचर जंतु। तो जलीय जंतु वे हैं जो जल में रहते हैं, जैसे मछली है और बहुत सारे जानवर हैं जो जल के अंदर रहते हैं। वायवीय जंतु जो वायु में उड़ते हैं, तो कौन उड़ते हैं वायु में? पक्षी। नेक्स्ट है स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु का मतलब वे जो चौपाया होते हैं, इनके चार पैर होते हैं, वो स्थलीय होते हैं मोस्टली, जैसे बिल्ली है, मनुष्य है, गधे, घोड़े, जो भी जानवर हैं वो सब स्थलीय जंतु होते हैं। नेक्स्ट है वृक्षस्थलीय जंतु। वृक्षस्थलीय का मतलब जो वृक्ष पे रहते हैं, जैसे गिलहरी पेड़ों पे रहती है, बंदर भी रहते बाहर नहीं है लेकिन पेड़ों पे कूदते रहते हैं, ठीक है ना। और लास्ट है उभयचर। उभयचर वे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, ठीक है ना। यानी इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि हम पानी में जा रहे हैं और दिक्कत हो गई, जमीन पर आ जाए तो, जैसे मछली है, मछली पानी में रहती है, बाहर निकालो तो मनुष्य है, मनुष्य जमीन पर रहता है, पानी में चला जाएगा थोड़ी देर बाद मर जाएगा। लेकिन इन जंतुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार